हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, पढ़ लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as were then. Also 3 years now I shall be 3 times as old as will be. Represent the situation algebraically and geometrically या graphically। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या बताना है, देखो ये क्वेश्चन में अभी तो हमें सिर्फ एक तो इसकी इक्वेशन बतानी है और इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात है कि हम इन क्वेश्चंस को करें कैसे। सबसे पहली बात जो आती है वो यही आती है कि सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को करें कैसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक, जैसे कि अब मैं क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूँ क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि आज से 7 साल पहले, मतलब आज से 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज से 7 टाइम्स थी। बात समझ में आई। और आज से 3 साल बाद, नाउ टिल डेट से 3 साल बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो 7 साल पहले उसकी एज 2 थी तो आफ्ताब की 14 हो गई। ठीक है, और 3 साल बाद यानी कि मान लो कि अगर उसकी 3 साल बाद 15 हो जाएगी तो आफ्ताब की 45 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, हम उसको x और y मान लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, लेट बी द एज ऑफ आफ्ताब, या इसको प्रेजेंट एज लिख देता हूं। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x। ठीक, एंड बी द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करते हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या बात बोली, आज से 7 साल पहले। बात को समझना, आज से 7 साल पहले मान लेते हैं। देखो ये 7 साल पहले का क्या कॉन्सेप्ट होता है समझते हैं इसको। मान लो आज मेरी एज 30 है। ठीक है, इससे 7 साल पहले यानी कि 7 टाइम्स पहले, 7 years अगो, तो 30 में से 7 को माइनस कर देंगे ना, 7 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, वही पता लग गया, 23। बात समझ में आई। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरी एज आज 25 है, 7 साल पहले कितनी रही होगी भाई, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे ना, तो 25 में से 7 को माइनस कर दिया, आ गया 18। बात समझ में आई। अब मान लो आज मेरी एज x है, तो 7 years पहले कितनी रही होगी भाई, x में से 7 को माइनस कर देंगे ना। अब इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते इसलिए एज इट इज लिख देंगे। बात समझ में आई। तो हम वही कर देंगे, देखो बिफोर 7 years, है ना, बिफोर 7 years क्या हो जाएगा, देखो बात को समझना। एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, अभी अभी बताया, x माइनस 7 हो जाएगी। बात समझ में आई। ऐसे ही एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। बात समझ में आई। अब उसने एक बात और बोली कि आज से 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी। मतलब कि अगर इसकी 2 years रही होगी तो इसकी 7 टाइम्स कितनी होगी, 14। बात समझ में, इस तरह से। ये इसकी 3 रही होगी तो ये 21 का होगा। बात समझ में आई। अगर ये 4 रहा होगा तो ये 28 रहा होगा। बात समझ में, ये लड़की अगर 24 की रही होगी तो ये 28 का रहा होगा।
बात समझ में 7 टाइम्स। तो इसका मतलब x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स, यानी कि y माइनस 7 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? देखो ना, जैसे 28 है और ये 4 है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7 4 से 28, तो दोनों इक्वल हो गए, वही मैंने कर दिया। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, x एज इट इज माइनस 7 भी अभी एज इट इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, x 7y इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49, और 7 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपस में माइनस नहीं हो सकते, अलग अलग वेरिएबल, और 49 में से आपका 7 गया, कितना बचेगा माइनस का 42। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, अब वो कह रहा है 3 years ago, या सॉरी 3 आफ्टर 3 years, है ना, तो हम लिख देते हैं आफ्टर 3 years। बात समझ में आई? तो अगेन वही चीज हम लिखेंगे, सबसे पहले द एज ऑफ आफ्ताब is equals to x plus 3, right? The age of his daughter is equals to y plus 3 हो जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे था, वो कहता है आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। बात समझ में आई? जैसे कि x plus 3 is equals to, वो कह रहा है y plus 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। x plus 3 is equals to 3y plus 9, x minus 3y is equals to 9 minus 3, और x minus 3y is equals to 6 आ गया। बात समझ में आई? ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब कहा है इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली बेसिकली ग्राफ बनाना है ना? तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए देखो बेटा, किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने पे हमने 9 पे पढ़ा था कि हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ दिया, -42 माइनस 7y है ना, इधर आके प्लस 7y हो गया। ठीक है, इसका हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए दो वैल्यूज मोर देन इनफ होती है, 2 पॉइंट कोई भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, x और y है, y को हमने 0 पुट किया, y इज इक्वल्स टू 0, तो हो गया x इज इक्वल्स टू -42 माइनस 7 इंटू 0, राइट? तो हमारे पास वैल्यू आ गई -42। ओके, अब हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, y जब 1 पुट करा तो आ गया x इज इक्वल्स टू -42 माइनस 7 इंटू 1, यानी कि 7 ही हो गया। 42 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 49, तो ये -49 आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, हम x को अकेला छोड़ देते हैं और ये 6 प्लस 3y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे ये प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो 42 में से 7 को यहाँ माइनस करना है। ठीक है, 42 में से 7 क्या बचा, 35 माइनस का, तो ये हो गया 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये x ये y। ठीक है, y की वैल्यू 0 रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो बचा सिर्फ 6। ठीक, अब y इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 1, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ग्राफ पे प्लॉट करो और लाइन खींच देना। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ग्राफ बनाना आता ही होगा,
कैसे बनाते हैं चलो एक बार बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेसिकली, है ना। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर ही बेस्ट होता है। तो अब इसमें हमारे पास 1 y की वैल्यू जो है 1 और 2 है, तो y बना देते हैं 1 2 3, ठीक है 1 2 3, राइट। और यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो 42 तक जा रही है और 6 9, ठीक है 3 3 का गैप ले ले, हाँ 3 3 का गैप ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो यहाँ पे 9 ही आया, तो कोई बात नहीं, इसकी एक ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 वैल्यू ऐसी निकाल लेते हैं जो कम हो, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ बन जाए बेसिकली। पर 2 से मतलब ग्राफ पेपर में तो हमारे पास स्पेस होगा ना, तो इन 2 वैल्यूज को रख के ही कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं, एक तो रख देते हैं, मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ, एक रख देते हैं 2 रख देते हैं, 2 रखने पर आएगा कितना जाएगा 42 में से 14 माइनस कर दे, ठीक है 35 में से और 7 बचा 28, ठीक, और 3 रखने पर 21 माइनस करेंगे तो 21 ही बचेगा, ठीक है माइनस के, ठीक है। अब देखो इसमें है ये माइनस के, यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा ये y, और नीचे की तरफ ये हमारा y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है। तो x की वैल्यूज नेगेटिव में तो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ा देते हैं इसको 8 9 10, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 21 और क्या था 21 के बाद 24 27 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, जब y2 है तो x हमारे पास -28 है, जब y2 है तो ये -28 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया -28 और 2, राइट। और सेकेंड पॉइंट हमारे पास हो गया 3 पे -21, 3 पे -21, ये वाला पॉइंट हो गया। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो -21 पर 3, इन दोनों को मिला दो, इस तरह से कुछ लाइन बन जाएगी। और सेकंड में कह रहा है 0 पे 6, 0 पर 1 2 3 4 5 और 6, 0 पे 6 फर्स्ट पॉइंट यही हो गया, और 1 पर 9 6 7 8 9, ठीक है 1 पर 9, एक पॉइंट ये हो गया, इनसे मिलने पे भी एक लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी, तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी के 2 के ग्राफ मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे हम ग्राफ को प्लॉट नहीं कर पाते, एक तो स्पेस भी नहीं है, दूसरी बार बोर्ड पे हम एक्यूरेसी नहीं ला सकते, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम की जो है कैप्टन है या कोच है, ठीक है, वो उसने 3 बैट्स मतलब 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने की 3900 की, ठीक है। उसके बाद दोबारा से उसने एक बैट और 2 बॉल खरीदी सेम तरह की, मतलब सेम जैसा पहला खरीदा था बिल्कुल सेम वैसा ही, पर किसी हाँ बिल्कुल सेम वही चीज, ठीक है, किसी और दिन। तो उसका जो प्राइस आया वो 1300 आया, तो हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक बात को समझना, अगर हमें किसी की कॉस्ट निकालनी है, बात को समझना जरा, अगर हमें किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मान लो कि 5 चॉकलेट्स हैं और मैंने वो 10 चॉकलेट्स ली, तो कितने रुपए की टोटल ली मैंने 50 की। उसी के साथ मान लें कि हमने
3 आइसक्रीम ली जिनका प्राइस 20 रुपीज था, तो मैंने 60 रुपीज की आइसक्रीम ले ली, तो मैंने टोटल कितने पे किए 110 ना। बात समझ में आई? तो इसी तरह अगर हम मान ले लेट बी द कॉस्ट ऑफ वन बैट is equals to x and b the cost of one ball is equals to y है। बात समझे? इनको रुपीज लिख देते हैं, रुपीज x एंड रुपीज y। ठीक है, तो हमें इक्वेशन बतानी है, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात बोली 3 बैट और 6 बॉल है ना, तो अगर मैं 3 को x से मल्टीप्लाई कर दूं 3 बैट्स का प्राइस हो गया है ना, एक की कॉस्ट x थी ना, तो 3 इंटू x मतलब 3x यानी कि 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई। ऐसे ही 6y इज इक्वल्स टू 3900। ठीक है, दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे x प्लस 6 नहीं 2 आएगा है ना, 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। ऐसे ही सेकंड जब हम फाइंड करेंगे, सेकंड में क्या बोला 1 बैट यानी कि 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 आ गया, राइट। तो जब इसको भी सिंपल कुछ डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद सॉल्व करना आता ही है, x को अकेला छोड़ देते हैं, इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, x y। अब हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बड़ी डिजिट पुट करते हैं है ना, सबसे पहले तो 0 ही पुट कर लेते हैं, तो x जब y 0 है तो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 0 है ना, तो यानी कि 1300 हो गया, राइट। अब सेकंड में y इज इक्वल्स टू 100 हो जाए ऐसा पुट कर लेते हैं, 100 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 100 यानी कि 200, और ये हो जाएगा 1100। ठीक है, तो 100 पुट करने पर 1100 आ गया, और ये दोनों सेम है तो बिल्कुल सेम कहानी रहेंगी, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक के ऊपर एक बनेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kgs एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन द डे फाउंड इज रुपीज 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kgs एप्पल एंड 2 kgs ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने सेकंड किया था, बिल्कुल सेम तरीके जैसा है, तो हम क्या करेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू, हम x मान लेते हैं रुपीज x, राइट। इसी तरह एंड बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू रुपीज y कर देंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो हमने सबसे पहले खरीदा 2 kgs एप्पल एंड 1 kgs ग्रेप। 2 kgs एप्पल यानी कि 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी कि 1y इज इक्वल्स टू 160 हो गया है ना, 160 है ना, 160। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। ऐसे ही सेकंड, जब 1 महीने बाद उसने दोबारा से खरीदा 4 kg एप्पल 4 kgs एप्पल यानी कि 4x प्लस 2 kgs ग्रेप यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 300 हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अगेन सेम काम करना है, y को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि उन दोनों इक्वेशंस में x ऑलरेडी अकेला था, और यहाँ पे y अकेला है तो इसलिए y को अकेला छोड़ देते हैं।
बेसिकली किसी एक वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करना होता है ना, तो y को अकेला छोड़ दिया। 160 माइनस 2x, ठीक है, तो हम इसमें बॉक्स बना देते हैं। सेम दो इक्वेशन, दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ये हो गया x और ये हो गया y। सबसे पहले हमने x इज इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 0, राइट, तो ये 160 ही आ गया। तो x को जब 0 पुट किया तो ये 160 आ गया, राइट। अब हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो फिर ये 159 हो जाएगा, 158 हो जाएगा, तो थोड़ी सी बड़ी डिजिट रख लेते हैं, तो हम रख लेते हैं 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 158, ठीक है, वो 158 कह रहा हूँ, सॉरी। ये हो जाएगा आपका 140, ठीक है बच्चों। सेम चीजें यहाँ पे भी करेंगे, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x हो जाएगा, ये हमारे पास x और ये y हो गया, ठीक है। सबसे पहले x 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 150 आ गया। और ऐसे ही x इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दें, 10 पुट कर दें, तो y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 130, ठीक है। तो 0 रखने पर 150 आ गया और 10 रखने पर 130 आ गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ये वाली एक्सरसाइज हमारी होती है यहाँ पे खत्म। तो आप सभी बच्चों से, 10th वाले बच्चों से, अगर किसी भी बच्चे को इसके अलावा इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दे दूंगा, तो वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2।